करे मनुष्य नहीं बजे कसम से नहीं बजे। घर वाले बजे तो फिर मंगाए मेरा मनोज पे धमाका करना तुम्हारा आराम से चले गए जवारी है का ना। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। 2000 ये जन तुम मैंने बलराम टीका कार्य नहीं राम कथा सुंदर करता रे संशय विहग उड़ावर हारी। राम कथा करी बेटब उठारी सादर सुनहु गिरिजा सुकुमारी। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरित्र की महिमा बखान कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ जी कह रहे हैं राम कथा सुंदर करतारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है। हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। जो मन में जितने भी विकार संदेह रहते हैं उन सब को उड़ा देती है। और राम कथा जो है कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। राम कथा जो है कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। कह रहे हैं राम नाम गुण चरित सुहाय जन्म कर्म अगणित श्रुति जथा अनंत राम भगवाना तथा कथ कीरति गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम गुण चरित्र जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। और जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, प्रभु जो है अनंत है, उसी तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा जो है उनकी कीर्ति और उनके गुण भी अनंत है जिनका कोई अंत नहीं है। तदपि जथा श्रुत जसी मति मोरी कहियो देख प्रीति अति तोरी। उमा प्रसन्न तव सहज सुहाई सुखद संत सम्मत मोहि भाई। तो हे भवानी तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं कहूँगा। भगवान भोलेनाथ जी देखिए क्या कह रहे हैं कि जैसा कुछ भी मैंने सुना है, क्योंकि ये भी काकभूषण जी महाराज जी के पास कथा सुनने के लिए जाया करते थे। और वैसे श्री रामचरित्र की रचना तो भगवान भोलेनाथ ने ही किया है। रची महेश निज मानस राखा। तो कह रहे हैं कि मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उस कथा को कह रहा हूँ। हे पार्वती तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक है, जैसा प्रश्न होना चाहिए वैसा ही प्रश्न है और बहुत ही सुखदायक और संतों के सम्मत है। सबकी मत के अनुसार ये कथा, ये प्रश्न जो तुमने पूछी है और मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन हे पार्वती तुम्हारी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। तुम्हारी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि वो तुमने मोह के वश कहा है क्या कि राम कोई और है। राम कोई और है जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं। राम एक ही है, राम कोई और नहीं।
कह रहे कि काई सुनई अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिसाच, पासंडी हरिपद विमुख जानई झूठ न साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, जो व्यक्ति पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह से कहते और सुनते हैं कि राम कोई और है। मानस प्रिय श्रोता समाज, भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती से कह रहे कि जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन है, अंधे अर्थात जिनके पास विवेक रूपी ज्ञान नहीं है, नेत्र नहीं है, और कहते हैं कि जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यक्ति व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं, जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए और जिन्होंने अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ऐसे वेद विरुद्ध बातें किया करते हैं, जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है। वे बेचारे श्री रामचंद्र जी के रूप को कैसे देखें, जिनको निर्गुण सगुण कुछ भी विवेक नहीं है, जिनको निर्गुण सगुण कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मन गढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर के जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते रहते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। अर्थात जो माया में पड़े हुए हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं। अर्थात भगवान की कथा को कुछ भी तोड़ मरोड़ करके कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन जिन्हें कहते हैं कि जिन्हें वायु का रोग अर्थात सन्निपात उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। सुने अंग्रेजी, भगवान भोलेनाथ कहते कि जो नशे में चूर है, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जो भूत के वश में है, ऐसे लोग सद्विचार नहीं बोलते। जिन्होंने मोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान नहीं देना चाहिए। जिन्होंने मोह रूपी मदिरा पी रखी है, जिनको पीने से होश नहीं रहता और वे कुछ भी बोलते रहते हैं, उनके बातों पर कान अर्थात ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ जी कह रहे हैं कि अपने हृदय में ऐसा विचार का संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। कह रहे कि सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है, सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। सगुणई अगुणई नहीं कछु भेदा, गावई मुनि पुराण बुद्ध भेदा। अगुण अरूप अलग अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। कहते हैं कि जो निर्गुण, अरूप अर्थात निराकार, अलग अर्थात अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम वश सगुण रूप धारण करते हैं। कहते हैं कि निर्गुण ही तो सगुण रूप धारण करता है। जिस प्रकार से यहाँ पर भगवान भोलेनाथ जी का एक शिवलिंग स्थापित किया गया है, जो कि कहते हैं कि बर्फ से बनाया गया है, और बर्फ क्या है? जल है, और जल क्या है? निर्गुण है, जिनका कोई आकार नहीं होता, उनको साकार रूप में ढाला गया है बर्फ के रूप में। तो कहते हैं कि निराकार ही साकार रूप धारण करता है भक्तों के प्रेम के वश होकर के। कहते हैं कि जो निर्गुण है वह सगुण कैसे? तो उदाहरण दे रहे हैं कि जल और ओले में भेद नहीं है, जैसे कि दोनों जल ही हैं, ओले मतलब बर्फ के गोले। ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं, इनमें कोई अंतर नहीं होता।
कहते हैं कि जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, और उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेसा नहीं तमो निसारवरे सा, सहज प्रकाश रूप भगवाना नहीं तमुनि विज्ञान बिहाना। कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद घन स्वरूप हैं, सूर्य है, वहां मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और षडैश्वर युक्त भगवान हैं। वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता, वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता, अर्थात अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है, अर्थात जहाँ अज्ञानता वहाँ तो ज्ञान का उदय होगा, लेकिन जहाँ प्रकाश वहाँ अंधकार की बात ही क्या है। हर्ष विषाद ज्ञान ज्ञाना जीव धर्म मिति अभिमाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं, जीव के धर्म। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान। कह रहे कि श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म, परमानंद स्वरूप, परात पर प्रभु और पुराण पुरुष है। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ, रघुकुल मरे मम स्वामी सोई, कहे शिवनायो माथ। जो पुराणों में प्रसिद्ध पुरुष है, पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार है, सब रूपों में प्रकट है, जीव माया और जगत अर्थात सबके स्वामी हैं। वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को मस्तक नवाया। निज भ्रम नहीं समुझे अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरे जड़ प्राणी, जथा गगन घन पटल निहारे, जहाँ पे उभान कई को विचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं है, अज्ञानी मनुष्य जो है अपने भ्रम को तो समझते नहीं, और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। कहते हैं कि जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारों अर्थात अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों में सूर्य ढक गया, अर्थात बादलों ने सूर्य को ढक लिया कहते हैं, लेकिन बादल कभी सूर्य को नहीं ढक सकता। जिस प्रकार से जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट अर्थात प्रत्यक्ष हो जाते हैं। तो हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोना अर्थात दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता, अर्थात आकाश को कोई गंदा नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप है। विषय
इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से है, इंद्रियों के देवताओं से है, और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा प्रकाश से होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, अर्थात जिससे समस्त सृष्टि को प्रकाश मिलता है, ज्ञान मिलता है, उजाला मिलता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुण धाम, जासु सत्यता ते जड़ माया, भाषु शक्ति मोह सहाया। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य से भासित होती है। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी के अर्थात बिना हुए ही प्रतीत होती है, आभास होता है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठा है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। जैसे सड़क में चलने पर दूर से देखे या रेगिस्तान में धूप चमकता है तो ऐसे लगता है कि वहां पर जल है, लेकिन वो जल नहीं होता। इसी प्रकार से यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। यह संसार पूरा असत्य है लेकिन फिर भी सबको दुख देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी, श्री रघुनाथ जी की कृपा है, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। क्या गाया है? बिनु पद चले सुने बिनु गाना, कर बिनु करम करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि वो ब्रह्म जो है, वो परमात्मा जो है, बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है। वो परमात्मा कैसे है? बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, और बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है। हम इंसान कैसे हैं? हाथ रहेगा तभी काम करेंगे, कान रहेगा तभी सुनेंगे, पैर रहेगा तभी चलेंगे। लेकिन वो परमात्मा कैसा है कि वो परमात्मा जो है बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना हाथ के काम करता है, और बिना मुंह के, बिना जिह्वा के सारे अर्थात 6 प्रकार के रसों का आनंद लेता है, और बिना ही वाणी के वह बहुत बड़ा योग्य वक्ता है, सब कुछ बोलने वाला है, बिना ही मुंह का। हाँ, और आगे क्या कहते हैं? तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास अशेषा, हसी सब भांति अलौकिके करना, महिमा जास जाई नहीं वरना। वो परमात्मा जो है बिना ही शरीर अर्थात त्वचा के, बिना त्वचा के सबको स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है, और बिना ही नाक के सब गंधों का
ग्रहण करता है, अर्थात सब प्रकार से गंध को स्वीकार करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। आइए आगे एक भजन के बाद भगवान भोलेनाथ किस प्रकार से महिमा गाते हैं श्रवण करेंगे। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। ब्लूटूथ चालू कर रहा